मणिपुर हिंसा की आग में इस कदर जल रहा है कि उसने लोगों की इंसानियत को ही जला दिया है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। कल हिंसक घटना में 50 साल की एक महिला को गोली मारने के बाद मानवता की सारी हदें पार कर दी। There are a fresh report of violence coming in from the violence-hit state of Manipur. in our own country, in a state which is a part of our own country, Manipur. हिंसा में 23 साल के बेटे को खोने वाली ये मां हफ्तों से नहीं सोई। मणिपुर अभी भी जल रहा है। 3 मई से जो दंगे शुरू हुए थे वो जुलाई मंथ के एंडिंग तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ तक कि हमें नए केसेस के बारे में रोज सुनने को मिलता है। पिछले 2 मंथ से मणिपुर के इस दंगे में 140 लोगों की डेथ हो गई। कई लोगों के अपने घर जला दिए गए और आज की तारीख में भी नए केसेस सामने आ रहे। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट पर इसने कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मणिपुर दंगे के पीछे 2 ट्राइब्स के रिजर्वेशन को लेकर मामला है। लेकिन ये मणिपुर का ये दंगा उतना सिंपल नहीं है, इसकी जड़ें बहुत ही गहरी है और ये मामला लगभग आजादी के समय से ही शुरू हो गया था, ऐसा समझ लीजिए। अब कोई भी वॉयलेंस के पीछे एक बड़ा कारण होता है। अब इसी कारण को समझने के लिए आपको सबसे पहले मणिपुर की हिस्ट्री और इसकी जियोग्राफी को समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये मामला शुरू हुआ था। बात करें सबसे पहले कि मणिपुर भारत का हिस्सा कैसे बना था, तो इसके पीछे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे कई वॉर्स भी हुए। दरअसल मणिपुर जो कि 45% म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ब्रिटिश के टाइम से ही म्यांमार से आए दिन कई ट्राइब्स के लोग मणिपुर पर हमला किया करते थे और मणिपुर और म्यांमार के बीच का ये वॉर लगातार 7 सालों तक चला था। लेकिन इस वॉर में एंडिंग में ब्रिटिश ने मणिपुर के राजा को सपोर्ट किया और म्यांमार पर हमला करके उसे हरा दिया। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी चाल चलना शुरू किया और मणिपुर पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर मणिपुर के राजा ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस जो जापान के साइड थे और ब्रिटिश के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले भारत के मणिपुर की साइड से ही भारत में एंट्री ली थी और सबसे पहले मणिपुर में ही आजाद भारत का झंडा लहराया था। बाद में भारत 1947 में आजाद हुआ और 1949 में मणिपुर को इंडिया में जोड़ने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया गया। 1972 तक इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और फिर इसे नॉर्मल स्टेट बना दिया। ये तो बात हुई मणिपुर के भारत में जुड़ने की। लेकिन जब ये सब हो रहा था उस समय मणिपुर के अंदर में भी एक अलग सिविल वॉर पनपने की कोशिश कर रहा था। ये लड़ाई एक वोल्केनो की तरह ही थी जो कि वॉयलेंस के रूप में एक्सप्लोड होना चाहती थी। और आज जो कुछ भी हो रहा है मणिपुर में वो अंग्रेजों के टाइम से धीरे धीरे बढ़ रहा था। और उस लड़ाई को समझने के लिए आपको समझना होगा मणिपुर की जियोग्राफी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में मणिपुर 7 बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसके बीच में एक वैली है जहां रहने की जगह है। मणिपुर के इस वैली में 90% लोग रहते हैं और हिल पर मणिपुर की पॉपुलेशन का 10% लोग ही रहते हैं। मणिपुर में 3 प्रकार के ट्राइब्स है जिनके बीच ये दंगा चल रहा है। पहला कुकी ट्राइब्स, दूसरा नागा ट्राइब्स और तीसरा मेइती ट्राइब। अब इन ट्राइब में से कुकी और नागा ट्राइब एसटी कैटेगरी में आते हैं और मणिपुर के वैली वाले भाग में ये ट्राइब्स ही रहते हैं। अगर इनकी पॉपुलेशन देखा जाए तो टोटल 45% आबादी इन दोनों ट्राइब्स की 90% मणिपुर के वैली वाले भाग पर रहते हैं। लेकिन मेइती ट्राइब जो कि मणिपुर के 10% वाले भाग पर ही रहते हैं और इनकी पॉपुलेशन नागा और कुकी ट्राइब दोनों से ज्यादा है, यानी 53 या 55% है। कुकी और नागा ट्राइब एसटी कैटेगरी में आते हैं, जिसके कारण मेइती ट्राइब इस वैली वाले भाग को नहीं खरीद सकते। पिछले कुछ सालों से ही मणिपुर में मेइती ट्राइब ने गवर्नमेंट से ये गुजारिश की थी कि उन्हें भी एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए और सरकार ने इस बात को मान भी लिया, क्योंकि मेइती ट्राइब के पॉपुलेशन 55% है, यानी कुकी और नागा से भी ज्यादा है। तो सरकार को इससे अगर एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए मेइती ट्राइब को, तो गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सकता है, क्योंकि ये बहुसंख्यक है। लेकिन इनके सामने कुकी और नागा ट्राइब के लोग इसका विरोध करने लगे, क्योंकि अगर मेइती ट्राइब को एसडी कैटेगरी में डाल दिया गया तो इससे वो वैली पर जमीन खरीद सकेंगे और इस एरिया पर कब्जा करने लगेंगे। बस इसी बात को लेकर आए दिनों इन दोनों ट्राइब्स के बीच में दंगे होते रहते हैं और इस दंगों की शुरुआत 3 मई से हुई थी, जब मेइती समुदाय के लोगों ने एक रैली निकाली कि उन्हें एसटी कैटेगरी में ज्वाइन कर लिया जाए। पर रैली के दौरान ही अचानक हिंसक प्रवृत्ति होने लगी। अगर आप मेइती समुदाय की बातों को सुनेंगे तो उनका कहना ऐसा है कि नागा और कुकी समुदाय सरकार से नाराज है, क्योंकि आए दिन कई लोग म्यांमार से छुप के मणिपुर में घुस जाते हैं और उसमें अफीम की खेती करने लगते हैं। इस वैली वाले भाग में यहाँ पे बहुत बड़े भागों में अफीम की खेती को सरकार ने पकड़ा था। उसके बाद सरकार ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और इसी चीज को लेकर नागा और कुकी समुदाय के लोग नाराज है और सरकार की इस एक्टिविटी को एंटी ट्राइब एक्टिविटी भी बता रहे। और अगर आप नागा और कुकी समुदाय की बातों को सुनेंगे तो उनका कहना ऐसा है कि मेइती ट्राइब के लोग म्यांमार में 55% है। अगर उन्हें एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाए तो वो पूरी वैली पर कब्जा कर लेंगे जमीन खरीद कर। नागा और कुकी समुदाय के लोग बहुत गरीब है और सिर्फ झूम की खेती से ही उनका जीवन चलता है। उनके पास स्कूल नहीं है, ना कोई सेवा है। ऐसे में अगर मेइती समुदाय वैली पर कब्जा कर लेंगे तो कुकी और नागा को मणिपुर में रहने में परेशानी होने लगेगी। वैसे आपकी राय क्या है, नागा और कुकी ट्राइब सही है या फिर मेइती ट्राइब सही है? कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए।